भाई ये है 6 लाख रुपए का आईफोन 16 प्रो मैक्स। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं आपको 30,000 रुपए का आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसको पहली दफा जब मैंने देखा मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या बना दिया है, और मैं रुक नहीं सका। मैंने कहा भाई ये फोन तो मुझे आप लोगों को दिखाना ही है। अब 16 प्रो मैक्स की अगर बात करते हैं तो 16 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने 2-3 नई चीजें इंक्लूड की हैं, जिसके अंदर एक तो नया कलर है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि एप्पल ने साइड पर एक बटन दे दिया। अब मुझे पता है कि उस बटन का वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो कंपनी इसको कॉपी कर रही है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको अब एक नया मोबाइल फोन बनाना पड़ रहा है जिसके अंदर साइड पर बटन हो। अच्छा भाई, बिफोर आई अनबॉक्स दिस फोन, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि जिंदगी में कभी कोई कॉपी फोन यूज किया है या नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट जिंदगी में कभी कोई कॉपी प्रोडक्ट यूज की है या नहीं की। अगर की है तो कौन सी प्रोडक्ट थी, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं यूज की, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो देखेंगे कि भाई ये जो कॉपी है इसके अंदर वो बटन किस तरह से काम करता है। फर्स्ट इंप्रेशंस की अगर आप बात करते हैं तो देखने में डब्बा जो है ना वो फुल ऑन वैसे लगता है जैसे टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हो रही होती हैं। मैं को बात नहीं कर रहा। अच्छा, यहां पर ऊपर साइड पर एप्पल का लोगो देखने को मिल जाता है, एंड दिस इज मेड टू बी अ कॉपी। लाइक ये फोन एक्चुअल में इलीगल है अगर इसको कोई बंदा बेचे, काफी कंट्रीज के अंदर जहां पर आईफोन ऑफिशियली बिकता है। बॉक्स के बैक साइड की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही चीजें जो कि आपको ओरिजिनल आईफोन पे देखने को मिलती हैं वही देखने को मिल रही हैं, बट एप्पल ऐसी गलतियां नहीं करता। अगर आप यहां पर ये स्टिकर देख रहे हो तो ये गलत लगा हुआ है, ये थोड़ा नीचे करके लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है किसी ने हाथ से लगाया है। एप्पल के केस में हर चीज जो है वो बहुत एक्यूरेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ओरिजिनल फोन का डब्बा दिखाऊं तो ये मेरे अपने आईफोन का डब्बा है, और आप देख सकते हैं यहां पर एक तो जो टेक्स्ट की क्वालिटी है वो बेहतर है, और दूसरा स्टिकर बिल्कुल सीधा लगा हुआ है क्योंकि ये मशीन से लगता है। बॉक्स के बैक साइड पर आईफोन 16 प्रो मैक्स लिखा हुआ है, 1 टेराबाइट को मेंशन किया गया है, और इसके अलावा डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना मेंशन किया हुआ है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, तो डब्बे को जरा खोल लेते हैं। अगेन मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा ये मोबाइल फोन 30,000 रुपए की रेंज के अंदर आता है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि इनने किस लेवल की कॉपी बनाई है। मुझे पता ही लगा इस फोन को खरीदने के बाद कि एक 60,000 रुपए की भी कॉपी आती है, उसको चेक करेंगे किसी जमाने में अगर हमें मिली वो। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट लुक के अंदर दिस फील्स एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल आईफोन। कैमरास थोड़े बहुत फेक फील हो रहे हैं, लेकिन शायद वो इसलिए मुझे हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये आईफोन जो है वो फेक है, आम बंदे को नहीं होंगे। एलईडी फ्लैश मिल जाती है, और उसके अलावा जो बॉडी है मोबाइल फोन की वो एक्चुअल प्रॉपर मेटल से बनाई गई है, और इसकी जो लुक है वो टाइटेनियम वाली आ भी रही है। इनफैक्ट इसका जो वेट है वो भी मुझे ओरिजिनल जो आईफोन है उसके वेट के बराबर ही फील हो रहा है। ये साइड पर अजीब सा रबड़ सा लगा हुआ है, ये ओरिजिनल आईफोन में नहीं आता। इसके अलावा पावर बटन आपको मिल जाता है, और कैमरा कंट्रोल का बटन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड पर आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। बाय द वे बॉक्स के अंदर आपको ओरिजिनल आईफोन की तरह ही ब्रेडेड केबल भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो प्रो सीरीज के अंदर ब्रेडेड केबल आती है ये वही है। ये आराम से टूटती भी नहीं है, टाइप सी टू सी वाली केबल है। जो लोग जानते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी कि केबल ओरिजिनल के ना यहाँ पर लिखा होता है, वो नहीं लिखा हुआ, बट उसके अलावा कोई पहचान नहीं है। इसके अलावा सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। ओरिजिनल के अंदर भी एग्जैक्टली यही सामान था। सिम स्लॉट निकाल के देख लेते हैं कि फोन ड्यूल सिम है या नहीं, हांगकांग वेरिएंट है कि नहीं। ओके, फोन यहां पर बिल्कुल ड्यूल सिम दिया गया है। सिम स्लॉट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सस्ती जरूर फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर मशीनिंग नहीं हुई जैसे मोल्ड से निकला होता है ना, वो लग रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जब ये लग जाएगी तो कोई बंदा नहीं बता सकता। इसका जो पेपर है वो हम रिमूव कर लेते हैं। मोबाइल फोन यहाँ पर टर्न ऑन हो गया था, मेरी टीम ने कर लिया था, लेकिन एक बार मैं इसको जरा ना स्लाइड ऑफ कर देता हूँ, आपको उतनी देर फ्रंट से दिखा देता हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऑन होते हुए कैसा करेगा। और डिस्प्ले जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एलसीडी डिस्प्ले है, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले होता है ना वो प्रॉपर ब्लैक हो जाता है। इसको दोबारा ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होने में कितना टाइम लेगा। वाइब्रेशन दी है इसने मुझे अभी। ओके, एप्पल का लोगो जो है वो आ गया है, लेकिन अगर आप इस फोन को साइड से देखें तो आपको फील होता है कि एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। बेजल्स भी थोड़े थोड़े ज्यादा फील हो रहे हैं, बट मतलब आम बंदा अगर आईफोन यूजर नहीं है, या अगर वो आईफोन यूजर है भी, कोई बूढ़ा बंदा है, तो वो बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा। और इवन अगर आप ये फ्रंट साइड पे कैमरा वाली सिचुएशन की बात करते हैं ना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा लेवल तक कॉपी की गई है। एक्चुअल कैमरा सेंटर में है, और यहां पर एक फेक कैमरा बनाया गया है जो कि देखने में ओरिजिनल आईफोन वाला कैमरा लगता है। ऑन हो गया, लोड होने में टाइम जरूर ले रहा है, लेकिन ऑन हो गया। ओके, आपको हल्का हल्का स्मूथनेस का फर्क जरूर फील होता है, बट इन लोगों ने सॉफ्टवेयर को भी कॉपी कर लिया। यही वजह है कि अगर मैं सेटिंग मेन्यू को ओपन करता हूं तो ये आईफोन का जो सेटिंग मेन्यू आता है उसी तरह का सेटिंग मेन्यू एग्जैक्टली दे रहा है। iOS 18 जो कि एप्पल की लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है
उसको भी यहां पर कॉपी किया हुआ है टू अ पॉइंट वेयर अगर आप इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन को ओपन करते हैं तो ये आपको कहता है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर लूं। उससे होता क्या है कि आपको लगता है कि भाई अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आ रही है दैट मींस कि ओरिजिनल आईफोन है, जबकि असल रियलिटी आपको पता ही है। इसके अलावा भाई डब्बे के ऊपर तो लिखा हुआ था 512 जीबी, अवेलेबल जो आ रहा है वो 431 आ रहा है। और मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी है इस पॉइंट के ऊपर कि जब भी आप मोबाइल फोन को टर्न ऑफ करके ऑन करते हैं ना तो ये जो अवेलेबल कैपेसिटी है ये इसको छेड़ देता है। पहले ये 300 को शो कर रहा था, अब ये 431 शो कर रहा है। आईफोन 16 प्रो मैक्स भी शो कर रहा है और वारंटी भी कह रहा है कि भाई इसकी 2025 तक की वारंटी है। जरा कैमरा सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि असल कैमरे कितने हैं, कौन सा कैमरा रियल है। ओके, कैमरा चल रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला कैमरा तो यूज नहीं हो रहा, ये ऊपर वाला कैमरा यूज हो रहा है। हम जरा कैमरा को चेंज करके भी देख लेते हैं। और भाई वो कर क्या रहा है, वो सारे जो फोकल लेंस है उसके अंदर एक ही कैमरा को यूज कर रहा है। तो भाई एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा थोड़ा सा लगाया, अल्ट्रा वाइड भी नहीं है, नॉर्मल कैमरा है। और जब आप जूम करते हैं तो वो उसी को डिजिटल जूम करके दिखा रहा है, बेसिकली फेक काम कर रहा है। लेकिन मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये कैमरा कंट्रोल बटन काम करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। वो ये बटन भी है, ये टच पैनल भी है। तो जिस तरह ओरिजिनल आईफोन पे आप स्वाइप करके इसको चलाते हैं वो चीज यहां पर भी काम कर रही है। लाइक इट्स नॉट दैट इंप्रेसिव टू अ पॉइंट कि मतलब बहुत ज्यादा क्वालिटी में अच्छा नहीं है, लेकिन काम कर रहा है भाई। जिससे ये टच कंट्रोल काम कर रहा है। और मैं देखता हूं कि इसको मैं चेंज कर सकता हूं। ओके, ओरिजिनल आईफोन के अंदर ना आप इसको जब प्रेस करते हैं तो आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये सिर्फ जूम के लिए काम कर रहा है बट इट इज वर्किंग। और ये टच कंट्रोल भी है और बटन दबाने पे तस्वीरें भी खींची जा रही हैं। तस्वीरों की क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत लो क्वालिटी है। लाइक आज से 5 साल पहले जो चाइना के फोन आया करते थे ना सस्ते वाले, उन लेवल की क्वालिटी ये फोन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी आपके सामने है, बहुत ही लो क्वालिटी, थक्कड़ क्वालिटी है। बट एक बंदा जो आईफोन यूजर नहीं है वो बड़े आराम से इस फोन से धोखा खा सकता है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट भी दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्पीकर भी अच्छे हैं इस फोन के। इसके अंदर एक्चुअल में आपको एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है बट उसके ऊपर जो स्किन है वो आईफोन की लगाई गई है। फ्लैशलाइट चला के देखता हूं, नहीं चल रही। फ्लैशलाइट मैंने ऑन की है, बैक की फ्लैशलाइट ऑन नहीं हो रही। या तो कोई ग्लिच आया, चिश्ती कह रहा है कि उसने चला के देखी थी, बैक फ्लैशलाइट काम नहीं करती भाई। सिर्फ मुझे लगता है वो सिर्फ डिजाइन दिया गया ये फ्लैशलाइट का, लग भी फेक सी रही है। इसके अलावा भाई अगर आप ओरिजिनल आईफोन के साथ इसको कंपेयर करते हो तो एक आम बंदे के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं इसका कवर उतार के दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड आई एम सरप्राइज्ड के इस लेवल की कॉपियां जो है वो आ रही हैं। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे बिलाल भाई आपकी क्या रिकमेंडेशन है, फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने इसका पीटीए चेक किया, 1500 रुपया पीटीए दे रहा है, तो तकरीबन 30,000 का फोन है। 31,500 में आपको आईफोन का क्लोन मिल रहा है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई कहेंगे जाके फोन खरीद लो, बट रियलिटी ये है भाई कि कॉपी होती है। और मैं आपको एक बात अंदर की बता रहा हूँ, जो इज्जत होती है ना वो एक बार कमाई जाती है। जिस दिन आपके किसी दोस्त को पता लगा ना कि आप एक फेक आईफोन चला रहे हो तो वो रही से इज्जत भी जो है वो चली जाएगी। तो मैं किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो जस्ट इसलिए 30,000 रुपया ज़ाया कर दे कि फ़ोन जो है वो देखने में आईफोन जैसी लुक प्रोवाइड करता है। बेहतर ये है कि आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन चलाएं और अल्लाह खैर करे, साल 2 साल में इंशाल्लाह यू विल गेट देयर। और मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, जब आएंगे तब आपको इंजॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि वो ये कॉपी आईफोन ले। आप लोग अगर चाहेंगे तो इसका ड्यूरेबिलिटी / इसका जो तोड़ने फोड़ने वाला सीन है वो हम करके दिखा देंगे और देखेंगे कि इंटरनली ये फ़ोन कैसे काम करता है, ये कैमरा बटन कैसे लगाया है इन लोगों ने। तो अगर वो वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिएगा, एक बार फेंक के देख लें। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।